नमस्ते, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। मैं हूँ हज़ीका अली और मेरे साथ हैं तारिक नियाजी। अस्सलाम वालेकुम। नमस्ते, सत श्री अकाल। उम्मीद करता हूँ ठीक होंगे, खुश होंगे। दोस्तों जहाँ रहें खुश रहें, माँ बाप का ख्याल करें। माँ बाप हैं तो सब कुछ है, माँ बाप नहीं तो कुछ भी नहीं। दोस्तों आज की हमारी वीडियो नोएडा फिल्म सिटी फेज 1। सो स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। लेट्स स्टार्ट। ओके गाइस, तो वीडियो का टाइटल है फिल्म सिटी इन उत्तर प्रदेश, नोएडा फिल्म सिटी फेज 1 टू बी रेडी बाय 2024। ओके दोस्तों, पिछले वर्ष योगी आदित्यनाथ ने ग्रेटर नोएडा में नई फिल्म सिटी बनाने का ऐलान किया। इस फिल्म सिटी के निर्माण के लिए 1000 एकड़ जमीन आवंटित की गई है। इस फिल्म सिटी का निर्माण यमुना एक्सप्रेसवे के किनारे किया जा रहा है। माना जा रहा है कि रामोजी राव फिल्म सिटी के बाद ये भारत की सबसे बड़ी फिल्म सिटी होगी। नोएडा फिल्म सिटी के बन जाने के बाद उत्तर प्रदेश में पर्यटन उद्योग को बहुत बढ़ावा मिलेगा, साथ ही लाखों लोगों के लिए रोजगार के नए अवसर पैदा होंगे। बिल्कुल। उत्तर प्रदेश में पर्यटन उद्योग को नए पंख लगाने के मकसद से ही इस फिल्म सिटी की घोषणा की गई है। अगर इसके लोकेशन और कनेक्टिविटी पर गौर करेंगे तो यह जगह कमाल की है। एक्सप्रेसवे पर ही जेवर इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन रहा है। यमुना एक्सप्रेसवे सीधा आगरा तक जाता है और उसके बाद आगरा लखनऊ ताज एक्सप्रेसवे है, जो करीब 300 किलोमीटर लंबा है। नोएडा से लखनऊ के बीच की 500 किलोमीटर की दूरी ताज एक्सप्रेसवे और यमुना एक्सप्रेसवे की मदद से 5 घंटे में पूरी की जा सकती है। ऐसे में ऑन लोकेशन शूट के लिए भी यह शानदार जगह है। फिल्म सिटी के साथ साथ वहां पर बहुत बड़ा अम्यूजमेंट पार्क, होटल्स और रेस्टोरेंट्स बनेंगे। इस फिल्म सिटी को हैदराबाद स्थित रामोजी फिल्म सिटी को ध्यान में रखकर तैयार किया जाएगा, जहां लोग टिकट कटाकर घूमने जाते हैं। एयरपोर्ट पास में होने से इसकी कनेक्टिविटी शानदार होगी। यहां बॉलीवुड के साथ साथ भोजपुरी समेत अन्य सिनेमा के लिए भी द्वार खुल जाएंगे। इस फिल्म सिटी के निर्माण से लोकल कलाकारों के लिए स्ट्रगल भी कम होगा। मौजूदा हालात की बात करें तो यूपी में फिल्म सिटी की तस्वीर साफ होने लगी है। सीएम योगी के ड्रीम प्रोजेक्ट को धरातल पर उतारने की दिशा में काम शुरू हो गया है। हॉलीवुड की नामचीन कंपनी CBRE ने फाइनल DPR पेश कर दी है। सब कुछ ठीक रहा तो यमुना अथॉरिटी एरिया में बनने वाली इस फिल्म सिटी में 2024 से लाइट, साउंड, कैमरा ओके के साथ शूटिंग शुरू हो जाएगी। यूपी में बनने वाली इंटरनेशनल फिल्म सिटी के लिए जिस तरफ CBRE ने फाइनल DPR में खाका खींचा है, वो अपने आप में दुनिया के बेहतरीन फिल्म सिटी में से एक का दर्जा दिलाने में मददगार साबित होगा। फिल्म सिटी के साथ फिल्म इंस्टीट्यूट बनने से यूपी बिहार की प्रतिभाओं को अब मुंबई जाने की जरूरत नहीं होगी। फाइनल DPR में इसको PPP मॉडल पर विकसित करने के लिए 3 सुझाव दिए गए हैं। इसमें कौन सा प्रदेश सरकार चुनती है, यह आने वाले वक्त में पता चलेगा। यहाँ निर्माता व निर्देशक को फिल्म निर्माण से जुड़ी किसी भी चीज के लिए भटकने की जरूरत नहीं पड़ेगी। CBRE ने फिल्म सिटी को 2029 तक 3 चरणों में विकसित करने का सुझाव दिया है। फिल्म सिटी का पहला चरण 2024 तक पूरा करने का समय तय किया गया है। प्रथम चरण में एक फिल्म स्टूडियो के साथ फिल्म इंस्टीट्यूट व एक्टिंग वर्कशॉप का इंडोर व आउटडोर वर्कशॉप निर्माण होगा। इसके साथ 60 रॉकिंग राइड्स के मनोरंजन पार्क को भी विकसित कर दिया जाएगा। रोमांच भरने वाले इस रॉकिंग राइड्स के साथ 600 कमरों का एक भव्य होटल का भी निर्माण होगा। इसमें 2 सितारा से लेकर 5 सितारा होटल के हिसाब से कमरे व सुविधाएं मिलेंगी। फिल्म सिटी को पहले चरण में 321 एकड़, दूसरे चरण में 298 एकड़ और तीसरे चरण में 382 एकड़ जमीन पर विकसित किया जाएगा। नोएडा में पेश किए गए फिल्म सिटी के फाइनल DPR के लिए हॉलीवुड की नामचीन कंपनी CBRE ने अमेरिका, जापान व सिंगापुर के प्रमुख फिल्म स्टूडियो में जाकर चर्चा की। मुंबई फिल्म सिटी, रामोजी फिल्म सिटी, महबूब स्टूडियो और कमाल अमरोही स्टूडियो के अधिकारियों के साथ बातचीत करके फीडबैक लिया। CBRE के फाइनल DPR में उन दर्शकों के बारे में विचार किया गया है जो 2029 तक फिल्म सिटी में आएंगे। इनके लिए होटल और कमरों की संख्या, मनोरंजन पार्क की सुविधाएं मुहैया कराना प्राथमिकता में शामिल करते हुए इसका निर्माण करने का खाका खींचा गया है। CBRE की तरफ से पेश फाइनल DPR के अनुसार फिल्म सिटी के लॉन्च होने के पहले साल ही 3 लाख लोगों के इसका दौरा करने की संभावना है। एक बार चालू होने के बाद फिल्म सिटी और मनोरंजन पार्क से ही 25,000 करोड़ रुपए का राजस्व आने की संभावना है। 2025 में 30,000 करोड़ से अधिक का राजस्व हो सकता है। दोस्तों, अब इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी नए विषय के साथ। क्या बात है यार, जबरदस्त। इतना बड़ा एक और फिल्म सिटी इंडिया के
रामोजी फिल्म सिटी तो ऑलरेडी था, बिल्कुल एक और बन अच्छा जो नया फिल्म सिटी अगर बनेगा और बन रहा है 2024 में कह रहे हैं कि कंप्लीट हो जाएगा, इसका मतलब ये है कि वो जो दूसरी सारी चीज़ें हैं जिस कंपनी ने, वो हॉलीवुड की कंपनी ने CBR उसने जो पेश किया है, तो वो सारी चीज़ों को, कमियों को, खामियों को, या जो 19-20 लॉस होंगे, 19-20 चीज़ें होंगी, अप एंड डाउन होंगे, उन सबको इसमें कवर किया होगा। बिल्कुल 100%। और वो जो DPR पेश किया गया है, उस DPR में इन सब के रिव्यू लिए गए हैं, वहाँ के लोगों के, रामोजी फिल्म सिटी, मुंबई फिल्म सिटी, भी हाँ मद्देनजर उन रखा गया सब के भी मतलब कॉन्सेप्ट को, उनकी बातों को, क्योंकि आइडियाज़ देखो कोई भी दे सकता है आइडियाज़। जो लोग वहाँ के रियल लोग होते हैं ना, जो जिस देश के, जिस इलाके के लोग होते हैं, उनको ज़्यादा पता होता है वहाँ की प्रॉब्लम्स का, तो जो कमी बेशियाँ होंगी वो पूरी हो जाएंगी, वो फिर इसमें तो मैं कहता हूँ कोई 19-20 को। अच्छा फिर दूसरी चीज़ आपने एक नोट की कि लोग जो होते हैं, जो फिल्म सिटी या फिल्म बनने का जो हब होता है, जो जगह होती है, जो इंडस्ट्री होती है, तो पता है दूसरे छोटे छोटे शहरों से, इलाकों से लोग वहाँ जाते हैं अपने ख्वाब पूरे करने, काम करने, तो वो लोगों को भी, इस एरिया के लोगों को यहीं पर ही वो चीज़ मिलेगी, स्ट्रगलिंग कम हो जाएगी उनकी। बिल्कुल तो ये बात है। और फिर यहाँ पे अगर फिल्म सिटी बनेगा तो ऑटोमेटिकली लोगों को रोज़गार मिलेगा, लोगों को यहीं पर ही चीज़ें खुलेंगी ना, जब आप फिल्में यहाँ बनेगी। अच्छा ये ऐसा एरिया है जहाँ पर साउथ इंडियन मूवीज़ भी होंगी, तमिल मूवीज़ भी होंगी, मलयालम और बॉलीवुड हिंदी मूवीज़ भी होंगी, सारी मूवीज़ यहाँ बनेंगी, तो मैं तो कहता हूँ कमाल है। अच्छा आपने देखा कि उन्होंने पहले से मतलब इस बात का आइडिया लगा लिया है कि 2025 तक 3,000 करोड़ म्यूजियम पार्क भी होगा, म्यूजियम पार्क, ताकि लोग विजिटर्स आएंगे, विजिटर्स आए, और 2 लाख लोगों के आने की संभावना है। मतलब आएंगे तो टिकट्स लगेगा, तो टिकट्स की वजह से ऐसा नहीं है। अगर इसके 3 फेजेस है ना, तो फर्स्ट फेज जो कंप्लीट होगा वो होगा 2024 में, तो मुझे लग रहा है आगे काम चलेगा 2029 में टोटली कंप्लीट, क्योंकि पब्लिक का जब आना शुरू हो जाएगा, काम शुरू हो जाएगा, तो फिर उसी इन्वेस्टमेंट को यूज़ करेंगे। जाहिर सी बात है जब काम होगा, अभी एकदम से तो पब्लिक पूरी फिल्म इंडस्ट्री यहाँ नहीं आ जाएगी। और अगर आपने देखा कि 3 फेजेस हैं तो अलग अलग डिवाइड किया गया है, यानी कि पहला वाला प्लानिंग है ना, हाँ, हर चीज़ की प्लानिंग होती है, तो उसको 100 कुछ एकड़ पे रखा है, फिर दूसरा वाला 200 कुछ एकड़ पे, और तीसरा वाला 382 ऐसी कुछ है। देखिए कोई भी काम एक तरतीब से ही होता है तो अच्छा लगता है, और आप ये लोग सबसे पहले तो उस चीज़ को रेडी कर लेंगे जहाँ जो चीज़ की 100% फौरी ज़रूरत है, उसके बाद काम स्टार्ट हो जाएगा, लोगों का आना शुरू हो जाएगा। अच्छा, मुझे थोड़ा सा आइडिया हुआ है कि बहुत ही बड़ा होने वाला है, बहुत आला, बहुत ही बड़ा, और फिर हॉलीवुड की कंपनी जापान में और चाइना में जो फिल्म सिटी बना चुकी है, जिसका एक्सपीरियंस है, फिर इंडिया के सारे फिल्म सिटी को भी वो देख चुकी हैं, और वो अब इस दौर में अगर नोएडा फिल्म सिटी बनेगा तो क्या होगा, कमाल, बहुत ही ज़बरदस्त। और हम उम्मीद रखते हैं कि आने वाले वक्त में हम इस पे रिव्यू देंगे जब ये कंप्लीट हो जाएगा, और हम देखेंगे कि किस तरह का ये बनता है, और उम्मीद करते हैं कि अच्छा ही बनेगा, और यहाँ के लोगों के लिए, जो आसपास जो सिटीज़ होंगे, उनके लिए बहुत बड़ा बेनिफिट है, बहुत ज़्यादा उनके लिए वसाइल और चीज़ें कर पाएंगे वहाँ के लोग, ज़बरदस्त बहुत कम हो जाएगी। और नोएडा मेरे ख्याल में वैसे ही स्मार्ट सिटी है शायद, और स्मार्ट फिल्म सिटी बनेगा, नीट एंड क्लीन। अच्छा फिल्म सिटी के साथ साथ मुझे नीट एंड क्लीन याद, और वहाँ सिखाएंगे भी सही, इंस्टीट्यूट्स भी होंगी, फिल्म बनने के अलावा फिल्म मेकिंग भी सिखाएंगे, थिएटर्स भी होंगे, फिर एक एंटरटेनमेंट यानी कि बच्चों वगैरह के लिए भी होगा, एक अलग जोन होगा। तो आपने देखा कि इन्होंने एक आइडिया लगा लिया कि ये जो इन्वेस्टमेंट है वो किस तरह कवर हो रही है, और पहले साल ही उन्होंने आइडिया लगाया कि कम से कम पहले साल भी 3 लाख लोग विजिट कर सकते हैं इसका, और 2024 में जब इसका फेज़ 1 कंप्लीट हो जाएगा तो तकरीबन 25,000 करोड़ का फ़ायदा हो सकता है, ज़बरदस्त, और 2025 तक 30,000 करोड़ तक का फ़ायदा हो सकता है। कितनी बड़ी बात है, मतलब कितना कमा लेंगे। प्लानिंग देखें ना, प्लानिंग उनकी अगर वो इन्वेस्ट करते हैं तो वो कमाने की भी ज़राए रखते हैं फिर। बिल्कुल जाहिर है कि जब एक चीज़ की फिजिबिलिटी बनती है, वहाँ पे लोगों की विजिटर्स, मिसाल के तौर पे इतने विजिटर्स आते हैं पर डे, तो मंथली में कितने आएंगे, तो पर ईयर कितने आएंगे, तो उनकी कॉस्ट क्या होगी, वो सारी में ये सारी चीज़ें फाइनलाइज होती हैं, एक चीज़ एक पॉइंट, और जब भी उस कंपनी को वो DPR ओके होने पर वो टेंडर ठेका, हम किसी को टेंडर कहेंगे या DPR यानी कि डिटेल प्रोजेक्ट,
रिपोर्ट, फिजिबिलिटी, सारी चीज़ें 100% A to Z और बड़े एनिमेटेड तरीके से सारी चीज़ें किस तरह। मुझे मेरे दिमाग में एक बात ये आ रही है कि रामोजी फिल्म सिटी अपनी जगह बहुत बड़ा फिल्म सिटी है, उसको हिला पाना भी बहुत मुश्किल है अभी आज के दौर में, क्योंकि वो तो यूज टू और वो मज़ीद ज़ाहिर सी बात है सब कुछ उसके लिए जितना कहीं कम है। क्योंकि मुझे ये लग रहा है कि जिस तरीके से इसको बनाया जा रहा है सारी चीज़ों को जो 19-20 मैं कहता हूँ इनकी चीज़ें होंगी उनको भी कवर कर दिया जाएगा। हो सकता है एक वक्त में ये आगे निकल जाए, हो सकता है बिल्कुल। वो तो रुझान के ऊपर है, एरिया के ऊपर है, किस तरह से लोगों को कन्वीनियंट होता है और वहाँ पे फैसिलिटीज़ ज़्यादा मिलती हैं, सस्ती मिलती है, अच्छी मिलती है, तो पूरी पब्लिक वहीं आएगी बिल्कुल ऑटोमेटिकली। और जाहिर सी बात है जब 2 चीज़ें हो जाती हैं, 3 चीज़ें हो जाती हैं तो कंपटीशन बढ़ता है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की वीडियो भी आपको अच्छी लगी होगी। दोबारा किसी और वीडियो के साथ आपसे मुलाकात होगी, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।